क्योंकि आपसे ज्यादा आपकी बेटियां होशियार हो चुकी हैं कि मोबाइल कब चलाया जाए, किस वक्त चलाया जाए और उसके लिए कौन सा वक्त ज्यादा मुनासिब है। क्योंकि आप जिस वक्त निगरानी करते हैं उसको आपकी निगरानी का टाइम मालूम है। और दुआ मांगती है अल्लाह सर्दियां जल्दी आएं, क्योंकि सर्दियों में ब्लैंकेट के अंदर और रजाई के अंदर चलाने में उनको जो आसानी होती है वो बाहर गर्मियों के दिनों में नहीं होती है। दुआ मांगती है कि जल्दी सर्दी आए। कितने लोग पकड़े गए हैं। हालात पे नजर डालिए, कितनी लड़कियों की एप्लीकेशनें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई हैं, गिनती गिन नहीं पाओगे, जिन्होंने ये कहा है कि मैं अपनी मर्जी से फला फला धर्म के लड़के से शादी कर रही हूं, मेरे माँ बाप मुझे रोकेंगे लेकिन मेरी उम्र 18 साल से ज्यादा है, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूं। और ये अभी 2 महीने पहले का रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं, 3-4 साल पुराना नहीं। ये फिर से उठा है कितना। ये किसकी देन है? कभी सोचा है कि हमारी लड़कियां जब कल मरेंगी तो वो कब्र में दफनाई नहीं जाएंगी, वो जलाई जाएंगी। कभी आपने पढ़ा है कि आपकी बेटियों का जब निकाह होगा तो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती और या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि वहां 7 फेरे लगाए जाएंगे। कभी आपने सोचा है कि आपकी बेटी जब अपनी ससुराल में घुसेगी तो उसके हाथ में कुरान और उसकी जबान पे कुरान की आयतें नहीं होंगी, बल्कि उसके सर पर चुटकी भर सिंदूर होगा। कभी आपने सोचा है कि आपकी बेटी अल्लाहू अकबर कहकर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं पढ़ेगी, बल्कि किसी मूर्ति के सामने वो खड़ी होकर घंटी बजाकर उसके सामने अगरबत्तियां जला रही होगी और गायत्री मंत्र पढ़ रही होगी, ओम भूर्भुवः स्वः। कभी आपने तसव्वुर किया है? और वो लड़का जो हमारी बेटी से शादी कर रहा है, 2-3 बच्चे पैदा करने के बाद हमारी बेटी को बेयारो मददगार छोड़ देगा और गवर्नमेंट उसका साथ देगी, क्योंकि यही करने के लिए तो यही सब करवाया गया था। आपको मालूम है कितनी यूनिवर्सिटीज ने यह कह दिया है कि अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए, अल्पसंख्यक मुसलमान का नाम नहीं है, अल्पसंख्यक में मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, लेकिन इशारा मुसलमानों की तरफ है। अल्पसंख्यक समुदाय की 60% लड़कियों को एडमिशन दिया जाएगा, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज में लड़कियां शिक्षा से और तालीम से दूर है। कभी आपने अपनी दिमाग की बत्तियां जलाई हैं? हमारे लड़कों को यूनिवर्सिटी में नौकरी, हमारे लड़कों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, लड़कियों को 60% आप दे रहे हो, क्यों? इसकी वजह प्लानिंग नहीं, ये मशवरे नागपुर की सरजमीन पर होते हैं, नागपुर की सरजमीन पर। अब इससे ज्यादा खुलकर हम कुछ नहीं कहेंगे। हमारी 60% लड़कियों को तुम एडमिशन ले रहे हो, क्यों? क्या सब मुसलमानों में लड़कियां तालीम से दूर है, उनके लिए ये तालीम का नाम लिया जरूर जा रहा है, लेकिन हुक्म ये है, इशारा ये है कि हमारे समाज के लड़कों, इन लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाइए, इनसे कोर्ट मैरिज कीजिए और 2-3 बच्चों की अम्मा बनाकर इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि धोबी का गधा ना घर का ना घाट का। अब ये ना उधर जा सकती हैं, ना उनका समाज उनको कबूल करेगा और ना हमारा समाज ये दर दर की ठोकरें लगेगा। कौन जिम्मेदार है इसका? आप मोबाइल के बारे में नहीं पूछ सकते कि बेटी तेरे पास ये मोबाइल कहां से आया, और आया है तो ये 699 वाला और 698 वाला रिचार्ज करवाया कौन है? हमने तो ये पैसा नहीं दिया था।
कभी पूछा है आपने? नहीं पूछ सकते हैं, नहीं है इतनी हिम्मत आपके अंदर, क्योंकि आपको मालूम है ज्यादा सख्ती करेंगे बेटी भाग जाएगी, और भाग गई तो पूरे खानदान की नाक कटा देगी। मालूम है, ये उसी ढील का नतीजा है। ये 4 खूबियां अपने अंदर पैदा कीजिए, जिनके बारे में फरमाया कि बस सारी इंसानियत नुकसान के अंदर है, लेकिन जिनके अंदर ये खूबियां पाई गई वो नुकसान में डूबे हुए हैं, कोई भी फायदे में नहीं है। एक एक दिन करके इंसान की जिंदगी जो जो गुजरती जा रही है, वो अपनी कब्र के, अपनी जन्नत या जहन्नम के करीब होता जा रहा है। अल्लाह न करे अगर धीरे धीरे ये अपनी जहन्नम के करीब होता चला गया तो इससे ज्यादा नुकसान और क्या होगा, इससे ज्यादा खसारा और क्या होगा, इससे बड़ा इंसान का नुकसान और क्या होगा कि वो एक एक 2-2 साल गुजारता जा रहा है और जहन्नम के करीब होता जा रहा है। इसीलिए मेरी पुरानी तकरीरें उठाकर देख लो, कभी मैंने अगर जन्मदिन बनाने वालों के बारे में बोला है तो क्या बोला है, वो आप सेंटेंस उठाकर देख सकते हैं। जो लोग अपनी औलाद का, अपने बेटों का जन्मदिन मनाते हैं वेस्टर्न कल्चर से, पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर, पश्चिमी सभ्यता से, मगरबी तहजीब से मुतासिर होकर, क्या हो रहा है, मेरा बेटा 4 साल का, हैप्पी बर्थडे टू यू, केक काटते हैं। आज हमारा बच्चा 4 साल का, आज हमारा बच्चा 5 साल का। मैंने डंके की चोट पे बंगाल की धरती पर कहा है, और इधर भी कह दूं, बंगाल में ज्यादा बनाते हैं, नहीं मानेंगे। बहुत बड़ी परेशानी है। मैंने बहुत से जगहों पे जलसे करता हूं। बम्बई में क्या डिसिप्लिन होता है, आपसे ज़्यादा भीड़ होती है। हैदराबाद वगैरह में जाइए, और अभी मैं 29-30 तारीख को जा रहा हूं, 29-30 को मेरा प्रोग्राम है। क्या डिसिप्लिन होता है, मौलाना के रास्ता अलग, ले जाने का अलग, लाने का अलग, कोई सुनने वालों का अलग। मजाल है कि एक आदमी जलसे में बोल दे, पता नहीं सीख इतनी बड़ी बात कही कि कलेजे देखो, गुर्दे देखो कितने मजबूत हैं दिल। कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं और बोल रहे हैं। मिसालें दे दी हमने कि सहाबा किराम हाथ का पंखा नहीं उठा के जलते थे, सर पे बैठी हुई मक्खी नहीं उड़ाते थे। क्या उम्मीद रखें ऐसी कौम से। तो सुनिए मेरे भाइयों, मैं अर्ज ये कर रहा था, देखिए इंसान धीरे धीरे कहां जा रहा है, कितना करीब होता जा रहा है। आखिरी अमल इंसान का जो होगा उस पर, बच्चों का जन्मदिन मनाने वाली बात मैंने कही थी, बंगाल की धरती पर कही थी, डंके की चोट पर। मैंने कहा था कि जो बाप अपने बेटे का जन्मदिन मनाता है, यकीन मानिए उससे बड़ा पागल कोई बाप नहीं। मैंने पागल कहा था उसको। इधर भी होंगे केक काटने वाले। आज के दिन मेरा बेटा पैदा हुआ था 25 अक्टूबर को, आज 8 साल का हो गया, आज 6 साल का हो गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम्हारा बेटा जबान खोले तो उसको अल्लाह अल्लाह उसकी जबान से निकलवाओ, जब बोलने लगे तो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह सिखलाओ, जब 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो, उंगली पकड़ के मस्जिद में ले जाओ, कभी पढ़ेगा कभी नहीं पढ़ेगा। लेकिन 10 साल का जब हो जाए और नमाज ना पढ़े तो फजरिबूहुम, 10 साल के बाद तुम्हारी ड्यूटी हो जाती है कि मार मार कर उसको मस्जिद में ले जाओ। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है। अल्लाह के नबी ये नहीं कह रहे 6 साल का हो जाए तो ये मनाओ, 8 साल का हो जाए तो ये मनाओ, क्योंकि नबी ऐसे काम कराना चाहते हैं कि तुम्हारा बेटा जैसे जैसे बड़ा होता जाए तो जन्नत के करीब जाता जाए, जहन्नम के करीब न जाए। 7 साल का हो तो नमाज के लिए ले जाओ, और 10 साल का हो तो मारो अगर नमाज न पढ़े। ये नबी हुक्म दे रहे हैं,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम की जासूस तपिश की हालत ये थी कि उसको देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए, जहन्नम का मंजर देखकर जब इस दुनिया में आए, तो आपने जहां बहुत से लोगों को डराया, तो आपने उस मौके पर अपनी बेटी को भी डराया। आपने कहा या फातिमा बिन्त मोहम्मद अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन नार इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैया, ऐ मेरी बेटी जहन्नम का अज़ाब मैं अपनी आंख से देख कर आया हूँ। ऐ मेरी बेटी दुनिया में अमल कर और अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले। और मेरी लख्ते जिगर अपने आप को जहन्नम से बचा ले। और मेरी बेटी अपने आप को जहन्नम के आज़ाब से बचा ले। सलीनी मिम्माली माशीद, अल्लाह ने मुझे दुनिया में जो माल दिया है उस माल में से तू जितना मुझसे लेना चाहे ले ले, जितने का मैं मालिक हूँ। अब मैंने तेरी माँ ने जो कुछ छोड़ा है और जो मेरे पास है, मैं दुनिया में तुझे ये सब दे सकता हूँ। इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैया, और मेरी बेटी क़यामत के दिन मैं अल्लाह के अज़ाब से तुझे नहीं बचा सकता। और मेरी लख्ती जिगर अल्लाह के अज़ाब से मैं तुझे नहीं बचा सकता। मेरे भाइयों, इस एहसास को अपने अंदर जिंदा करो। अल्लाह के रसूल अपनी बेटी से ये जुमले कह रहे हैं। हम और आप कैसे बेखबर हैं। हम यहां बैठे हैं,